आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। एक ऐसा कार्य जिसे आप जानते हैं कि आपको करना ही है, लेकिन जब भी आप इसके बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग कुछ और करने के लिए हजार बहाने ढूंढ लेता है। यदि आप मुझे ठीक 14 मिनट या इस वीडियो की जितनी भी अवधि है उतना समय दें, तो मैं आपको हमेशा के लिए टाल मटोल की आदत को खत्म करने का तरीका सिखाऊंगा। और देखिए, मैं किसी और बेकार से स्व सहायता तकनीक की बात नहीं कर रहा हूं जिसे आप एक हफ्ते तक आजमाएंगे और फिर छोड़ देंगे। मैं आपके तंत्रिका तंत्र के पूर्ण पुनर्प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं। एक ऐसा गहरा बदलाव कि आप यहां से अपने जीवन के कठिन कार्यों के प्रति पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण लेकर जाएंगे। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि कैसा लगता है। आपको लगता है कि आप आलसी, कमजोर और अनुशासनहीन हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाइए। काम टालने का इच्छा शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके मस्तिष्क की एक ऐसी प्रणाली के बारे में है जो पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। और अगर आप अभी मुझे अपना पूरा ध्यान दें, बिना रुके, बिना अपना फोन देखे, बिना कुछ और किए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप यहां से इन न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को हमेशा के लिए बदलने का तरीका जानकर जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल अधिक लोगों तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें ताकि आप भविष्य के कंटेंट को मिस ना करें। अब वीडियो पर वापस आते हैं। पहला अध्याय, सबसे बड़े झूठ का नाश। चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ को तोड़ते हैं जो आप हर दिन खुद से बोलते हैं। मैं आलस की वजह से काम टालता रहता हूं। बिल्कुल गलत। काम टालना आलस्य नहीं है। दरअसल ये एक खास तरह का छिपा हुआ डर है जो आपकी जानकारी के बिना ही आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को टालते हैं तो आपके मस्तिष्क में वास्तव में क्या होता है, क्योंकि इसे समझने से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपके मस्तिष्क में एक छोटा सा क्षेत्र होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं। ये अखरोट के आकार का है, लेकिन यह आपके द्वारा किए जाने वाले या न किए जाने वाले लगभग हर काम को नियंत्रित करता है। इस क्षेत्र को लाखों वर्षों के विकास द्वारा एक ही मिशन के लिए प्रोग्राम किया गया है: खतरों का पता लगाना और आपको जीवित रखना। लेकिन समस्या ये है, तुम्हारा एमिग्डाला बेवकूफ है। ये अफ्रीकी सवाना में भूखे शेर का सामना करने और काम पर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के बीच अंतर नहीं कर सकता। इसके लिए दोनों ही मामलों में जानलेवा खतरा समान स्तर का है। जब आप उस प्रेजेंटेशन के बारे में सोचते हैं जिसे आपको तैयार करना है, उस प्रोजेक्ट के बारे में जो 3 हफ्ते लेट हो चुका है, या उस मुश्किल बातचीत के बारे में जो आपको अपने बॉस के साथ करनी है, तो आपके दिमाग का ये आदिम हिस्सा एक कान फाड़ देने वाला अलार्म बजा देता है: खतरा, अभी भागो वरना मर जाओगे। और फिर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके मस्तिष्क का सबसे विकसित और तर्कसंगत हिस्सा है और जिसे आपका सहयोगी होना चाहिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह बिना सोचे समझे एमिग्डाला के अलार्म का पालन करता है और सबसे जटिल और विश्वसनीय बहाने गढ़ना शुरू कर देता है जो आपने कभी सुने होंगे। मेरे पास अभी इसे ठीक से करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मुझे शुरू करने से पहले और अधिक शोध करने की आवश्यकता है। मैं इसे तब करूंगा जब मुझे और अधिक प्रेरणा मिलेगी। आज का दिन आदर्श नहीं है। मैं इसे कल के लिए छोड़ दूंगा। रोचेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, ये बहाने जो इतने तार्किक और तर्कसंगत प्रतीत होते हैं, वास्तव में तर्कसंगत विचार नहीं है। ये वे तर्क हैं जो आपके एमिग्डाला द्वारा बहुत पहले लिए गए एक निर्णय को सही ठहराने के लिए बनाए गए हैं, यानी भाग जाने का निर्णय। मानव व्यवहार में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले एक न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं, आपके आदिम मस्तिष्क का एकमात्र मिशन आपको जीवित रखना है, और इसके लिए कुछ भी जो अनिश्चित, असहज या किसी भी प्रकार का दर्द पैदा कर सकता है, उसे इसके अस्तित्व के लिए खतरा माना जाता है। इसलिए ये आपके स्वचालित बचाव तंत्र को सक्रिय कर देता है। जब आप उस महत्वपूर्ण परियोजना को शुरू करने से बचते हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप सफल नहीं होना चाहते, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपके मस्तिष्क का एक आदिम हिस्सा आपके कान में जहर फुसफुसा रहा होता है। क्या होगा अगर आप बुरी तरह असफल हो जाएं? क्या होगा अगर आपको पता चले कि आप उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना आपने सोचा था? क्या होगा अगर सभी को पता चल जाए कि आप धोखेबाज हैं? कोशिश ही ना करना बेहतर है।
कम से कम इस तरह आप निराश नहीं होंगे। ये पहला क्रांतिकारी बिंदु है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। ताल मटोल एक गलत तरीके से गठित रक्षा तंत्र है। आपका मस्तिष्क आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये वास्तव में आपको असफलता, आलोचना या असुविधा की संभावना से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जो कोई आपको नहीं बताता, और ये इस समस्या से निपटने के आपके तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। वैज्ञानिक रूप से इस तालमटोल प्रणाली को रीप्रोग्राम करने का एक आजमाया हुआ तरीका, और अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे करना है। अध्याय 2, डोपामाइन का वो रहस्य जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अपनी टालमटोल प्रणाली को हैक करने के लिए आपको इसके पीछे की न्यूरोबायोलॉजी को समझना होगा, और इसका मतलब है डोपामाइन के बारे में उस तरह से बात करना जैसा शायद पहले किसी ने आपको नहीं समझाया होगा। हर कोई डोपामाइन के बारे में ऐसे बात करता है जैसे कि ये सिर्फ आनंद का रसायन हो। ये पूरी तरह से गलत है। डोपामाइन आनंद के बारे में नहीं है, ये दृढ़ प्रेरणा के बारे में है। ये सचमुच वो न्यूरोलॉजिकल ईंधन है जो आपको किसी लक्ष्य के पीछे लगा रहता है, भले ही आपके शरीर का हर हिस्सा आपको हार मानने के लिए कह रहा हो। आपके मस्तिष्क में दो पूरी तरह से अलग अलग डोपामाइन प्रणालियां काम कर रही हैं। इनके बीच के अंतर को समझने से ये पता चलेगा कि आप लगातार 8 घंटे तक कोई सीरीज क्यों देख सकते हैं, लेकिन 30 मिनट भी पढ़ाई नहीं कर सकते। पहली प्रणाली, फेजिक डोपामाइन। ये विस्फोटक व्यसनी शिखर होते हैं जो आपको आवेगपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा तब होता है जब आप काम करने के बजाय किसी रैंडम वीडियो पर क्लिक कर देते हैं। यही वो चीज़ है जो आप घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं। यही वजह है कि आप अपना डाइट प्लान तोड़ देते हैं, शराब पीते हैं और बेवजह खरीदारी करते हैं। सिस्टम 2, टॉनिक डोपामाइन। ये वो निरंतर प्रवाह है जो आपको किसी काम पर शुरू से अंत तक ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है। यही डोपामाइन आपको 400 पन्नों की किताब उठाकर अंत तक पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही वो चीज़ है जो आपको शांत बैठने, ध्यान केंद्रित रखने और प्रेरित रहने में सक्षम बनाती है, बिना हजारों अन्य दिलचस्प चीज़ों के आपको विचलित किए। यहीं पर लगातार काम टालने वालों की समस्या आती है। फेज डोपामाइन पूरी तरह से टॉनिक डोपामाइन को हाईजैक कर लेता है। ये ऐसा है जैसे कोई गार्डन होज लगातार आपके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रेरणा दे रहा हो, लेकिन कोई उसे बार बार बंद करके अन्य अधिक दिलचस्प तत्काल कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता जो 1 दशक से अधिक समय से न्यूरोप्लास्टिसिटी का अध्ययन कर रहे हैं बताते हैं, आधुनिक मस्तिष्क लगातार ऐसे उद्दीपनों से घिरा रहता है जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सोशल मीडिया, गेम्स, वीडियो, नोटिफिकेशंस, ये सभी क्षणिक डोपामाइन स्पाइक्स उत्पन्न करने के लिए अनुकूलित हैं। और अब आता है सबसे डरावना हिस्सा। जब भी आप इन इच्छाओं के आगे झुकते हैं तो आप सचमुच अपने मस्तिष्क को इस तरह से रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं कि वो केंद्रित और उत्पादक कार्य के बीच गाय तात्कालिक संतुष्टि को प्राथमिकता दे। अध्याय 3, अपने डर को नाम देना। मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और उस काम के बारे में सोचें जिसे आप टाल रहे हैं। अब ईमानदारी से उत्तर दें, इसके पीछे डर क्या है? क्या आपको इस बात का डर है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं? क्या आपको इस बात का डर है कि आप उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना आपने सोचा था? क्या आपको शुरू करने और उसे पूरा ना कर पाने का डर है, या फिर दूसरों द्वारा आका जाने का डर? अपने डर का नाम बताइए और उसे लिख लीजिए। और बात यह है, जब आप हाथ से लिखते हैं तो आप मस्तिष्क के एक अलग हिस्से मोटर कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं जो कि इबिक सिस्टम से जुड़ा होता है। इससे अमूर्त चीजों का भय दूर हो जाता है और वे ऐसी ठोस चीज में बदल जाती हैं जिसका आप सामना कर सकते हैं। अज्ञात भय दीवार पर विशाल छायाओं की तरह होते हैं जो आपको लगातार सतर्क रखते हैं, लेकिन जब आप इस भय को बाहरी रूप देते हैं तो आप तर्कहीन और भावनात्मक प्रक्रिया को अपने तार्किक और तर्कसंगत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में स्थानांतरित कर देते हैं। अपने डर को नाम देना ही टाल मटोल की आदत को तोड़ने का पहला कदम है। अध्याय 4, निष्क्रियता का भय। अब मैं आपको कुछ ऐसा सिखाने जा रहा हूं जो आपकी सोच के विपरीत हो सकता है।
सही चीज से डरना कैसे सीखें। अधिकांश लोग कार्रवाई करने से डरते हैं। मैं तुम्हें निष्क्रियता से डरना सिखाऊंगा। अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ इसकी कल्पना करें। आज से 6 महीने बाद भी आपने उस काम के बारे में कुछ नहीं किया होगा जिसे आप आज टाल रहे हैं। आपको कैसा लगता है? आपने कौन कौन से अवसर गंवाए हैं? आपने अपने किस स्वरूप को मरने दिया है? अब 3 साल आगे बढ़ते हैं। वही टाल मटोल, वही डर। आपका जीवन कैसे चल रहा है? ये दृश्य आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए है। सबसे बड़ा जोखिम कोशिश करके असफल होना नहीं है। ये कभी कोशिश नहीं करता और हमेशा सोचता रहता है कि क्या होता अगर। आपका दिमाग शुरुआत में होने वाले तात्कालिक दर्द से तो बचता है, लेकिन लंबे समय में होने वाले भारी दर्द को नजरअंदाज कर देता है। खेद। जब आप कार्रवाई से ज्यादा निष्क्रियता से डरना सीख जाते हैं तो कुछ शक्तिशाली घटना घटित होती है। काम टालने से कार्रवाई करने की तुलना में अधिक कष्ट होता है। अध्याय 5, डोपामाइन का खेल। आपका मस्तिष्क कुछ डोपामाइनर्जिक मार्गों द्वारा निर्देशित होता है। ये मार्ग आपको लाभकारी कार्यों को करने के लिए प्रेरित करने को नियंत्रित करते हैं। समस्या यह है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं और आपके डोपामाइन को प्रभावित करती हैं। इसीलिए आपको एक रणनीति की आवश्यकता है। अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित करें। एक समय में एक ही कार्य। आज आपको जो एक कठिन काम करना है उसे लिख लें। आपका मस्तिष्क एक ही समय में कई लक्ष्यों के लिए टॉनिक डोपामाइन जारी नहीं कर सकता है। कृत्रिम समय सीमा निर्धारित करें। अगर आपको लगता है कि आपको 4 घंटे की जरूरत है तो खुद को 3 घंटे का समय दें। नियंत्रित दबाव से आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है। शुरू करने से पहले अपना इनाम चुन लें। कोई ऐसी चीज जिसे आप सचमुच चाहते हैं, लेकिन जिसे आप कार्य पूरा करने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें। अपना फोन दूसरे कमरे में रख दें। टैब बंद करें और नोटिफिकेशन बंद कर दें। और याद रखें, इनाम जानबूझकर दिया जाना चाहिए, स्वचालित रूप से नहीं। अगर आप पहले से ही आदत के तौर पर नेटफ्लिक्स देखते हैं तो ये कोई इनाम नहीं है। अगर आप बोरियत दूर करने के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं तो ये कोई इनाम नहीं है। मजे को एक अर्जित पुरस्कार में बदलें। इस तरह कार्य अधिक रोचक हो जाता है और पुरस्कार का आनंद अधिक तीव्र हो जाता है। लेकिन सावधान रहें, एक छिपा हुआ दुश्मन है जो इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। पूर्णतावाद। अध्याय 6, छिपा हुआ शत्रु। पूर्णतावाद। बहुत से लोग मानते हैं कि पूर्णतावादी लोग उत्पादक होते हैं। पूर्णतावाद स्वयं को तर्क के रूप में छुपाता है। मैं अभी शुरू नहीं करूंगा क्योंकि 2 घंटे बाद मेरी एक अपॉइंटमेंट है। मुझे अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा की जरूरत है। वातावरण एकदम सही नहीं है। ये सही समय नहीं है। ये विचार जाल हैं। सच तो ये है कि कोई भी समय बिल्कुल सही नहीं होता। ये तभी संभव है जब आप शुरू करने का निर्णय लें। अपूर्ण मिनटों के नियम का प्रयोग करें। बिना किसी प्रदर्शन के दबाव के, बिना किसी परिणाम की अपेक्षा के 2 मिनट तक खराब काम करने का संकल्प लें। इसे कर ही डालो। ये काम क्यों करता है? क्योंकि सबसे बड़ी बाधा इसे अच्छे से करना नहीं है, बल्कि शुरुआत करना है। एक बार जब आप जड़ता को तोड़ देते हैं तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। आपका दिमाग किसी ऐसी चीज के खिलाफ पूर्णतावादी बहाने नहीं बना सकता जिसे आप पहले ही अपूर्ण मान चुके हैं। अध्याय 7, पर्यावरण की शक्ति। आप अपने परिवेश से अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। अगर आपकी डेस्क ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी है, अगर आपका कमरा अस्त व्यस्त है, अगर आपका फोन हर मिनट वाइब्रेट करता है, तो आपने लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान ली है। काम टालने की आदत अक्सर उस माहौल का ही प्रतिबिंब होती है जिसमें आप खुद को रखते हैं। क्या आप अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं? नजारा बदलें। कार्रवाई के लिए एक स्थान बनाएं, साफ सुथरा, सरल, बिना किसी अतिरिक्त चीज के। इस कार्य को अपरिहार्य बना दो। यदि आपको कुछ लिखना हो तो अपनी नोटबुक या कंप्यूटर को दाईं ओर वाली स्क्रीन पर खुला छोड़ दें। जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए बाधाओं को कम करें और जिस काम से आप बचना चाहते हैं उसके लिए बाधाओं को बढ़ाएं।
अपने फोन को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वेबसाइट ब्लॉकर इंस्टॉल करें। ध्यान भटकाने वाले शॉर्टकट्स छुपाएं। आपका मस्तिष्क सबसे सरल मार्ग का अनुसरण करता है। यदि आप ऐसा वातावरण बनाते हैं जो कार्रवाई को सुगम बनाता है और पलायन को रोकता है, तो टाल मटोल अपनी शक्ति खो देता है। अध्याय 8। स्पष्टता का नियम। काम टालना आलस्य नहीं है। अक्सर इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। आप शुरू नहीं करते क्योंकि आपको ठीक से पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें। यह कार्य एक विशालकाय आकारहीन राक्षस जैसा प्रतीत होता है। इसका प्रतिकार स्पष्टता है। कार्य को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें कि वो हास्यास्पद हो जाए। किताब नहीं लिखनी है, बल्कि दस्तावेज खोलकर शीर्षक लिखना है। पूरे घर को व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं, बल्कि 3 कमीजें तय करने की जरूरत है। ये तकनीक ज़ाइगार्निक प्रभाव को सक्रिय करती है। आपका मन अधूरे कामों से नफरत करता है। अगर आप शुरुआत करते हैं, चाहे छोटी शुरुआत ही क्यों ना हो, आपका दिमाग एक आंतरिक तनाव पैदा करता है जो आपको तब तक जारी रखने के लिए प्रेरित करता है जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। स्पष्टता के स्वतः प्रकट होने की प्रतीक्षा न करें। बड़ी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर स्पष्टता प्राप्त करें। अध्याय 9। ऊर्जा चक्र। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप थके हुए होते हैं तो आप काम टालने की प्रवृत्ति ज्यादा रखते हैं? आपका मस्तिष्क आपके शरीर की लगभग 20% ऊर्जा का उपभोग करता है। जब ऊर्जा का स्तर कम होता है तो यह स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाली गतिविधियों की तलाश करता है। इसलिए ऊर्जा कोई विलासिता नहीं है, ये एक रणनीति है। अच्छे से सो। ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो खराब रातों की भरपाई कर सके। जल्दी करो। व्यायाम से रक्त प्रवाह बढ़ता है और मानसिक स्पष्टता आती है। समझदारी से खाएं। चीनी और कैफीन के अत्यधिक सेवन पर निर्भर न रहें। अपने मासिक चक्र का सम्मान करें। यह पता लगाएं कि आप सुबह, दोपहर या शाम में से किस समय अधिक उत्पादक होते हैं और इस अवधि के दौरान सबसे कठिन कार्यों को व्यवस्थित करें। यदि आप अपनी ऊर्जा का प्रबंधन नहीं करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी उत्पादकता तकनीकें सीखते हैं। आपका शरीर हमेशा आपके थके हुए दिमाग पर हावी रहेगा। अध्याय 10। स्वयं के साथ अनुबंध। प्रतिबद्धता की कमी से टालमटोल की प्रवृत्ति और मजबूत होती है। आप कहते हैं, मैं इसे एक दिन जरूर करूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी आज नहीं होता। अपने साथ अनुबंध बनाएं। यह सरल हो सकता है। कार्य को एक कागज पर लिख लें, इस पर हस्ताक्षर करें और इसे सबके सामने प्रदर्शित करें। या उससे भी अधिक तीव्र, किसी को बताओ। इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें। कार्रवाई न करने पर गंभीर परिणाम निर्धारित करें। प्रतिबद्धता इरादे को दायित्व में बदल लेती है, और जब आप अपने वचन का सम्मान करने की स्थिति में खुद को पाते हैं तो आपकी पहचान में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आप काम टालने वाले व्यक्ति से काम पूरा करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। अध्याय 11। योद्धा की पहचान। अंततः टालमटोल पर काबू पाने में कोई तरकीब या शॉर्टकट काम नहीं आते। ये इस बारे में है कि आप कौन बनना चाहते हैं। महान समुराई मियामोतो मोसाशी ने हमला करने के लिए प्रेरणा का इंतजार नहीं किया। उन्होंने इसलिए काम किया क्योंकि काम करना ही उनकी पहचान थी। आपको समुराई बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी रोजमर्रा की लड़ाई का सामना करना होगा। जब भी आप डर, संदेह और टालमटोल करने की इच्छा के बावजूद कार्य करते हैं, तो आप अपने भीतर के योद्धा की पहचान को मजबूत करते हैं और धीरे धीरे टालमटोल करना एक आदत नहीं रह जाती और महज एक धुंधली याद बनकर रह जाती है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो मैं आपके समय के लिए बहुत आभारी हूं। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस वीडियो को देखने के लिए भी आमंत्रित करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इससे मूल्यवान सबक मिलेंगे। उपस्थित रहें, सम्मान के साथ चलें, रास्ते का अनुसरण करें।